हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर हमारा 10 है, टेंस एंड द हंड्रेड्स। स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पेंसिल यू हैव यूज? नाउ हाउ द लॉन्ग दिस पेंसिल गेस एंड द ब्लैंक सेंटीमीटर। फर्स्ट में आपको आपकी जो छोटी पेंसिल है उसकी आपको लेंथ आपको लिखने की होगी। फिर जो आगे है हाउ जो बड़ी पेंसिल है उसकी है, तो यहाँ पे मैंने लिखी है 3 सेंटीमीटर्स। आप स्केल के यूज मदद से या यहाँ पे आप मेजरमेंट कर सकते हो। आगे मेजर यूजिंग ऑफ द स्केल, हाउ गुड इज योर द गेसेस? वी कैन द सी द अंजू यूज द लेंस टू मेक द लुक ऑफ द बिगर। इट इज अ मोर देन द 3 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे देखो पेंसिल से उसकी लेंथ दी गई है। यहाँ पे पेंसिल है रखी है स्केल पे, और यहाँ पे भी बिग लेंस लेके यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितनी है, कि क्या वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी है। आगे हियर द 1 सेंटीमीटर हैज द 10 इक्वल पार्ट्स, सो द ईच पार्ट इज द 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर्स एंड 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर इज कॉल्ड द 1 मिलीलीटर्स। मतलब यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट में हो उसको हम 1/10 सेंटीमीटर्स कहते हैं, इसलिए इसका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर्स। यहाँ mm है मतलब मिलीलीटर्स। ओ सो द पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीलीटर इज अ लॉन्ग। यहाँ पे मतलब आपको ये पूरी पेंसिल 3 सेंटीमीटर की है। उसके बाद यहाँ पे स्केल में देखो तो आपको ऐसे दूसरे भी ऐसे लाइंस छोटी छोटी दिखेगी, वो आपको फिर से आपको काउंट करने की होगी। तो यहाँ पे इसकी पेंसिल है वो 6 पे रुकी है, मतलब यहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी 4, उसके बाद ये बड़ी लाइन है 5, अगेन ये 6। यहाँ पे मतलब ये 3 एंड द 6 हो गई, मतलब 3 सेंटीमीटर हो गई और 6 मिलीलीटर्स हुई। मिलीमीटर्स, सी आई एम 3 मिलीमीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे देखो आपको एंड में दी है, यहाँ से आप देख सकते हो ये बड़ी है, उसके बाद 3 मिलीमीटर्स में ही आपको फाइंड आउट करने का होगा। यहाँ से और यहाँ से ये हो गए, मतलब 1, 2 एंड द 3। बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ द सेंटीमीटर्स, ब्लैंक द 7 मिलीमीटर्स। यहाँ पे आप देखो ये पूरी है 7 पे है कि नहीं है, तो यहाँ से देखो यहाँ पे ये पूरी 5 पे है, अगेन यहाँ पे 6 एंड द ये 7, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक की होगी, मतलब ये 7 मिलीमीटर्स। We also call the 1/10 centimeter as the 0.1 centimeters. We read the 0.1 centimeters. ये 1/10 है, इसको सेंटीमीटर में हम लिखेंगे 0.1, और इसको भी हम रीड करते हैं 0.1 सेंटीमीटर्स। सो द मिलीमीटर्स इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर्स। देन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल ब्लैंक मिलीमीटर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेंटीमीटर्स। यहाँ पे है मिलीमीटर्स में है, यहाँ पे पेंसिल से आपको देखने की है ये पूरी लाइंस कहाँ से भी एंडिंग में हो जाए, ये 5 तक हुआ और यहाँ तक है 6 में है, मतलब ये पूरा 6 मिलीमीटर्स, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.0 सेंटीमीटर्स। आगे आपको फ्रॉग में दिया है, हैव यू सीन द फ्रॉग्स, वेयर, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रॉग हैव यू सीन, आर ऑल द फ्रॉग ऑफ द सेम लेंथ, हियर वर 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे है कि आपने फ्रॉग तो देखा ही होगा सभी ने लोग, और कैसे डिफरेंट टाइप से भी हो गए, कुछ बड़े कुछ छोटे। यहाँ पे देखो गोल्ड फ्रॉग एंड द बुल फ्रॉग। द काइंड ऑफ द फ्रॉग इज अमोंग द स्मॉलेस्ट वर्ल्ड, इट इज द लेंथ ओनली 0.0 सेंटीमीटर्स। ये छोटा फ्रॉग है, वो भी गोल्डन कलर में है, इसकी लेंथ कितनी है 0.9 सेंटीमीटर। आगे है बुल फ्रॉग, बट अमॉन्ग ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉग इट इज लॉन्ग ऑफ द 30.5 सेंटीमीटर्स। ये बड़ा फ्रॉग है, उसकी लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है। व्हाट डज द 0.9 मीन? इट मीन्स द सेम इज द 9 मिलीमीटर्स एंड वी कैन ऑल्सो से द 9/10 ऑफ द सेंटीमीटर, राइट, ऑफ द 9/10 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में ऐसे लिख सकते हो। सेम वैसे 30.5 सेंटीमीटर इज द 30 इज द सेंटीमीटर एंड 5 इज द मिलीलीटर। यानी कि आपको जो भी डिजिट दी है पॉइंट में, उसके पॉइंट के आगे वाली होती है, इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं, और जो भी पॉइंट के बाद है इसको हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर्स कह सकते हो। अबाउट हाउ मैनी ऑफ द बिग फ्रॉग फिट ऑन द 1 सेंटीमीटर स्केल, तो क्या आ जाएगा आंसर 3। इफ द सीट स्ट्रेट लाइन अबाउट द हाउ मैनी स्मॉलेस्ट फ्रॉग विल बी 1 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट फ्रॉग में तो क्या आ जाएगा 101, 11।
आगे आपको प्रैक्टिस टाइम में दिया है लेंथ ऑफ द नील्स -2 सेंटीमीटर एंड ब्लैंक्स में आपको लिखने का है। तो यहाँ से आप काउंट करो 2, उसके बाद मिलीमीटर्स में कहाँ तक लाइन जाती है, तो लाइन में 9 में जाती है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 9, यानी यहाँ पे आएगा 2.09 सेंटीमीटर। देन आगे आपको मेजरमेंट करने का है, ये लेडी फिंगर दिया है वैसे यहाँ पे जो भी फिगर आउट है यहाँ पे हम ऐसे आपको स्केल रखने की होगी, फिर कौन सी कहाँ पे सेंटीमीटर में है आपको लिखने का होगा। यहाँ पे देखो यहाँ से लेके ये मैंने एंडिंग तक किया है, ये पूरी है 8 तक की, उसके बाद छोटे छोटे लाइन्स में भी आगे तक जाती है, मतलब ये मिलीमीटर्स में है। यहाँ से आप काम करेंगे 1, 2 एंड द 3 में है यहाँ से, यानी ये 8 क्या हुआ सेंटीमीटर और 3 हुआ मिलीमीटर्स। यानी यहाँ पे आप लिखोगे द लेंथ ऑफ द लेडी फिंगर्स इज 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर्स, यानी वी ऑल्सो राइट द 8.3 सेंटीमीटर्स। यूजिंग द स्केल ऑफ द पेज फाइंड डिफरेंट लेंथ बिटवीन द कैंडल 1 एंड कैंडल 3। यहाँ पे आपको कैंडल दी है, उसमें आपको लेंथ और लिखने की है सभी में। फर्स्ट है कैंडल 1, तो कैंडल 1 में आप देखोगे तो यहाँ से आपको यहाँ से ऐसे स्केल रख के आपको लेंथ में उसको लिखने का होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट से किया है, यहाँ से आप देखो कि 0 से स्टार्ट करने का और कहाँ तक जाती है वो, तो यहाँ से 2 तक आई, उसके बाद आगे यहाँ पे ये छोटी लाइन तक होगी, यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और आगे आएगा 6 मिलीमीटर, यानी दोनों साइड में हम लिखेंगे 2.6 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे इन दोनों की आपको फ्लेम में आपको लिखने की है, तो फ्लेम में आएगा 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, यानी 1.3 सेंटीमीटर। कैंडल 2 है, यहाँ पे आप देखो स्केल रख के मैं दिखाती हूँ। पहले आपको 0 में लिखने का, अगेन फिर आपको देखने का है कहाँ तक का हुआ है ये। यानी ये हुआ 4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर्स में होगा, यहाँ तक तो जाएगा 4, अगेन 1, 2, 3 एंड द 4 तक आपका जा सकता है। स्केल रख के आपको यहाँ पे लिखने का होगा। आप अपने आप से अपनी टेक्स्ट बुक में स्केल रख के देखोगे तो ये आपको कंप्लीट यहाँ से मेजरमेंट आ सकता है, यानी 4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर्स, यानी पॉइंट में लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर्स। फ्लेम 2 है 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर्स, यानी 1.5। कैंडल 3 में भी है 5 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर्स, यानी 5.4 सेंटीमीटर। अगेन आपको फ्लेम में भी यहाँ पे लिखने का है तो 1.4 सेंटीमीटर होगा। आपको लेंथ आपको डिफरेंट करने की होगी, तो फर्स्ट लिखेंगे लेंथ ऑफ द कैंडल 1 और कैंडल 3। तो कैंडल की होगी 2.6 सेंटीमीटर थी और 1.3 सेंटीमीटर, दोनों का प्लस करेंगे तो 3.9 सेंटीमीटर। अगेन कैंडल 3, तो उसमें आएगा 5.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 6.8। डिफरेंस आपको फाइंड आउट करने का, दोनों के बीच हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। आगे है गैसेस एंड द कलर। फर्स्ट कलर रो इज सो विदाउट मेजरमेंट देन द चेक। आपको रेड लेंथ है, रोड्स ऑफ द लेंथ लेस देन द 1 सेंटीमीटर, कलर ऑफ द रेड। रोड्स ऑफ द लेंथ बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर ब्लू। आगे रोड्स ऑफ द लेंथ बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ग्रीन एंड रोड्स ऑफ द लेंथ बिटवीन 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऑरेंज। यहाँ पे आपको सभी रो दी है, उसमें आपको एक से छोटा हो मेजरमेंट करके लिखने का हो तो उसका क्या कलर फिलअप करने का होगा रेड में, और लेंथ आपको देखने की है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के बीच हो तो ब्लू, 2 या 3 सेंटीमीटर हो तो ग्रीन और 3 से 4 हो तो आपको ऑरेंज फिलअप करने का होगा। यहाँ आप स्केल रख के मेजरमेंट कर सकते हो, जिसके बीच में जो डिजिट आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक कलर फिलअप करने के होंगे। आगे है वर्क बुक में है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है मेजर द फॉलोइंग आइटम्स एज पर द एग्जाम्पल। ये पूरी आपको स्केल दी है और यहाँ पे कुछ थिंग्स दी है, उसका आपको मेजरमेंट करके यहाँ पे लिखने का होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल पेंसिल का है 2.8, मतलब ये पूरी 2 पे है और आगे यहाँ से आप काउंट करोगे छोटी लाइन तो कहाँ तक जाती है 3 पे, यानी 5 के बाद 3 में ऐड करोगे 6, 7 एंड द 8, यानी यहाँ तक कितनी हुई 2.8। यानी मैंने बोला था ये फर्स्ट वाले डिजिट है वो सेंटीमीटर और पॉइंट के बाद है उसको मिलीमीटर्स कहते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर्स। आगे नील्स में है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे
आपकी है, ये पूरी लाइन कहाँ जाती है 4 पे और आगे अगेन 2 पे है, यहाँ से जाती है 4.2 यानी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर्स। आगे है लेडी फिंगर्स, यहाँ पे है, उसके पॉइंट में आप देखो तो ये पूरी कहाँ तक जाती है 7 तक है। अगेन ये दूसरी भी है आगे तक, छोटी लाइन है, आप काउंट करोगे तो कहाँ पे जाएगी 8 तक जाएगी, यानी ये 7 हो गई। उसके बाद ये बड़ी 5 6 7 एंड द 8 यानी 7 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर्स। कैंडल में भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे आप देखो 9 उसके बाद डिजिट है वो, यानी यहाँ तक जाती है। 5 के बाद कौन सा आएगी 6 यानी 9.6 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर्स। पाइप में है उसमें है 11.8 यानी 11 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर्स। यहाँ पे अब 11 में जाती है, उसके बाद आप 3 काउंट करोगे तो कौन सी लाइन आ जाएगी 5 + 3 यानी 8। लेंथ ऑफ द कैरोट, ये कैरोट की लेंथ आपको फाइंड आउट करने की है। यहाँ तक आपको जाती है 14 के बाद यहाँ तक भी जाती है, उसमें 3 तक है यानी 5 6 7 8 यानी 40.8 यानी 14 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ तक का चैप्टर नंबर हमारा 10 कंप्लीट हुआ। अभी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।